हम पहुंच चुके हैं दशहरा मैदान, जहां पर कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आएंगे। वे इसी मार्ग से गुजरेंगे जहां पर विभिन्न विभागों की स्टॉलें लगी हुई है, उनसे रूबरू होंगे। नीमच में यहाँ उद्यानिकी विभाग की स्टाइल है और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर उद्यानिकी विभाग के इस स्टॉल में अनेक तरह के फल रखे गए हैं। नीमच में कौन कौन सी वैरायटी के फल की पैदावार होती है उसकी जानकारी यहाँ दी जाएगी। हमारे बीच है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पचौरी और जिला उद्यानिकी अधिकारी श्री अतोडे साहब। तो सर आप बताइए सर कि आज जब सीएम आ रहे हैं तो किस तरह के आपके ये जो कृषि की गतिविधियों से रूबरू होंगे। जैसा कि सर विदित है कि हमारा ज़िला जो नीमच जो है कृषि के मामले में अग्रणी ज़िला रहता है और हमारी ढेर सारी फसलों की जो उत्पादकता है वो सबसे टॉप पे रहती है। और यहाँ हमारे यहाँ फसल विविधीकरण में नंबर 1 पे है हमारा ज़िला। पूरे देश की अगर हम बात करें 70-75 तरह की फसलें होती हैं, जिसमें उद्यानिकी की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ फलों की खेती भी बहुतायत में होती है, जिसमें संतरा है, गुआवा है, चीकू की फसल भी यहाँ लगाने लग गए हैं, अनार की खेती यहाँ पे होती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ खेती जो है फलों की होती है। इसी तरह से सब्जियों में भी बहुत विविधता है और बहुत हाईटेक संरक्षित खेती के तहत लोग कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमारा जिले की जो मुख्य पहचान है वो औषधि और मसाला फसलों के लिए है। तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा औषधि और मसाले की फसलें होती हैं, विशेषकर जिसमें हमारे कंदी मसाले की अगर हम बात करें तो लहसुन है जो पूरे इंडिया में हमारी नेशनल प्रोडक्टिविटी है। साथ ही साथ हल्दी है, अदरक की इसकी खेती होती है। और बीजी मसाले में हमारा धनिया, मेथी, कलौंजी, इस तरह की जो फसलें हैं वो बहुतायत में होती हैं। और इन्हीं से सभी को मतलब सीएम साहब को रूबरू कराया जाएगा कि हमारे यहाँ पे इतने तरह की फसलें होती हैं। हाँ, बिल्कुल इसी के लिए कराया जाएगा और विशेषकर उनके संज्ञान में लाएगा। हमारा जिला एक उत्पाद में धनिये के लिए जाना जाता है और हमारे यहाँ जो है एरोमा किंग के नाम से हमारा जो प्रोडक्ट हमारा जो मार्केट में जा रहा है और ये अपनी एक पहचान बनाए हुए है। धन्यवाद साहब जी। हमारे बीच हैं जिला उद्यानिकी अधिकारी श्री अंतर सिंह जी। सर, किस तरह के आप ये उत्पाद लेकर आए, फल फ्रूट वगैरह सब, और जो सीएम साहब को कुछ भेंट करेंगे? जैसे कि अपने साहब ने बताया था, केवीके वैज्ञानिक सीपी पचौरी साहब ने, कि हमारा ज़िला अग्रणी ज़िला है। वास्तव में इस ज़िले की अलग अलग डिफरेंट टाइप की फसलें लगती हैं, जो 64 जीन्स प्रकार की फसलें लगी हैं और भी औद्यानिक फसलें लगा रहे हैं। जैसे फलोद्यान हैं, बगीचे, जैसे संतरा है, यहाँ विशेष संतरा, किन्नो और नागपुरी संतरा लगा हुआ है, बहुत ही लदा हुआ और स्मार्ट लगता है फील्ड में देखने पर। और यहाँ पर भगवा वैरायटी जैसे अनार की देखने को मिलती है। इलाहाबादी सफ़ेदा यहाँ अपनी अलग छाप छोड़ता है। अमरूद और इसी प्रकार अपने तरबूज, सागर किंग और पपीता को देखा जाए तो पपीता 786 ताइवान का यहाँ मिलता है। और क्रिकेट बॉल वैरायटी चीकू की चखने को मिलती है बड़ी स्वाद के साथ। और हमारे यहाँ PMFME योजना के अंतर्गत देखा जाए तो PMME योजना में 67 स्वीकृत योजना हो गई हैं हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ 45 योजना संचालित हो गई हैं। और हमारे यहाँ जैसे एक उत्पादन है ODOP के अंतर्गत धनिया लिया गया। धनिया के लगभग अपने यहाँ 1750 हेक्टर 17,500 हेक्टर इसमें अपने नीमच में उत्पादन हो रहा है। और बढ़िया किन्नो है और इस प्रकार से अलसी है ना, और अश्वगंधा है, सफ़ेद मूसली है और किन्नोवा और चिया, इस प्रकार की डिफरेंट टाइप की औषधि फसलें यहाँ लगाई जाती हैं। औषधि फसलें लगभग हमारे यहाँ 4700-4800 हेक्टर के समथिंग उत्पादित हो रही हैं। और मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन भी होता है और लोग उत्पादन ले रहे हैं, जिससे लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। धन्यवाद, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारी स्टॉलें यहाँ लगी हुई है। सीएम साहब जब यहाँ से गुजरेंगे तो ये उद्यानिकी विभाग की है, आगे कृषि विभाग है, उसके बाद भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है। लगातार ये जो पूरा जो है यहाँ पे अनेक विभागों की स्टॉलें। सीएम इसी मार्ग से होते हुए सीधे मंच तक जाएंगे और इन स्टॉलों पर रुकेंगे। नीमच जिले में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता है, कौन कौन से विभागों की क्या क्या योजनाएं, इसकी सारी जानकारी सीएम लेंगे। नीमच टुडे के लिए राकेश सोन की रिपोर्ट।